छात्रों सुप्रभात। मैं विद्या विशारद मिश्रा डीएसएस स्कूल की हिंदी की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत करता हूं। छात्रों, आज हम सब वेतान पुस्तक के अंतर्गत प्रथम अध्याय भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर इस पाठ को पढ़ेंगे, जिसके लेखक हैं कुमार गंधर्व। कुमार गंधर्व ने इस अध्याय में हमें यह बताया है कि लता जी के पूर्व हिंदी संगीत का क्षेत्र उतना समृद्ध नहीं था जितना उनके बाद हो गया। यहाँ तक कि पहले के ज़माने में शास्त्रीय संगीत को अधिक महत्व दिया जाता था, लेकिन जब से चित्रपट संगीत के गायन के क्षेत्र में लता जी ने कदम रखा, तब से चित्रपट संगीत निरंतर लगातार समृद्ध होता गया और आज तो यह दशा है कि शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत बिल्कुल आमने सामने आके खड़े हो गए हैं। यानी दोनों में ही किसी का महत्व कम है ऐसा कहा नहीं जा सकता। हालांकि पहले के लोग शास्त्रीय संगीत को श्रेष्ठ समझते थे, लेकिन आज का माहौल, आज का समय अगर कहा जाए तो चित्रपट संगीत को ही ज़्यादा तरजीह, ज़्यादा महत्व देता है। तो छात्रों, आइए अब इस पाठ को पढ़ना प्रारंभ करते हैं। वर्षों पहले की बात है, मैं बीमार था। उस बीमारी में एक दिन मैंने सहज ही रेडियो लगाया और अचानक एक अद्वितीय स्वर मेरे कानों में पड़ा। स्वर सुनते ही मैंने अनुभव किया कि यह स्वर कुछ विशेष है, रोज का नहीं है। तो छात्रों, यहाँ लेखक कह रहे हैं कि एक दिन की बात है कि लेखक की तबीयत खराब है और चूँकि बीमारी में आदमी चलता फिरता नहीं है, आराम करता है, तो लेटे थे और लेटे ही लेटे उन्होंने रेडियो हाथ में लिया और संगीत सुनने के लिए कोई चैनल लगा दिया। अचानक उन्हें एक बहुत सुंदर स्वर सुनाई पड़ा, सुंदर आवाज़ सुनाई पड़ा और लेखक कहते हैं कि मैंने अनुभव किया कि यह स्वर कुछ विशेष है, रोज़ का नहीं है। यानी जैसी आवाज़ वह रोज़ सुनते हैं वैसी आवाज़ नहीं है, ये कुछ विशेष आवाज़ है, स्पेशल आवाज़ है। यह स्वर सीधे मेरे कलेजे से जा भिड़ा। मैं तो हैरान हो गया, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि यह स्वर किसका है। मैं तन्मयता से सुनता ही रहा। गाना समाप्त होते ही गायिका का नाम घोषित किया गया, लता मंगेशकर। तो लेखक कहते हैं कि जैसे ही मैंने गाना सुनना प्रारंभ किया, वह आवाज़ इतनी सुरीली थी कि सीधा मेरे हृदय में जाके लग गई। यानी मुझे बड़ा अच्छा लगा, अंतर में मेरा प्रसन्न हो गया और मैं तो हैरान ही हो गया कि इतनी अच्छी आवाज़ है किसकी, क्योंकि इतनी अच्छी आवाज़ उन्होंने पहले कभी सुनी नहीं थी। और कहते हैं कि उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा था कि यह कौन गा रहा है या गा रही है। और कहा कि मैं तन्मयता से सुनता ही रहा, यानी खूब मन लगा के उस गीत को सुनता रहा। और आखिर में जब गाना समाप्त हुआ तो रेडियो पे उनका नाम बताया गया, लता मंगेशकर। नाम सुनते ही मैं चकित हो गया, मन ही मन एक संगति पाने का अनुभव हुआ। तो कहा कि यह नाम सुनते ही मैं आश्चर्यचकित हो गया और उसके बाद यह अनुभव हुआ कि मैंने कोई दोस्त पा लिया है। दोस्त क्यों पा लिया है? इसलिए कि इसके पूर्व ऐसी आवाज़ सुनी नहीं थी और आज के बाद हमेशा सुनने को मिलेगी। सुप्रसिद्ध गायक दीनानाथ मंगेशकर की अजब गायकी एक दूसरा स्वरूप लिए उन्हीं की बेटी की कोमल आवाज़ में सुनने का अनुभव हुआ। तो चूँकि लता मंगेशकर जी के पिताजी भी बहुत अच्छे गायक थे, उनका नाम था दीनानाथ मंगेशकर, तो कहा कि उन्हीं की आवाज़ आज दूसरा स्वरूप लिए आ गई है। यानी दीनानाथ मंगेशकर मेल हैं और ये फीमेल हैं। तो यानी इससे पहले पुरुष की आवाज़ में सुनने को अच्छा गाना मिलता था और अब उन्हीं की बेटी की आवाज़ में अच्छा गाना सुनने को मिलेगा। मुझे लगता है बरसात के भी पहले के किसी चित्रपट का वह कोई गाना था। तब से लता निरंतर गाती चली आ रही है और मैं भी उसका गाना सुनता आ रहा हूँ। लता के पहले प्रसिद्ध गायिका नूरजहाँ का चित्रपट संगीत में अपना जमाना था। अब लेखक क्या कह रहे हैं कि जिस फिल्म का वह गाना था, वह गाना मुझे याद नहीं, वह फिल्म मुझे याद नहीं है कि कौन सी फिल्म का गाना था। हाँ, इतना याद है कि बरसात फिल्म के पहले का कोई फिल्म होगा, उसी का गाना था वो। और तब से लता जी गाती चली आ रही हैं और मैं उनको सुनता चला आ रहा हूँ।
और कहा कि लता के पहले जो सबसे फेमस गायिका थी, सबसे प्रसिद्ध गायिका थी, उनका नाम था नूरजहां। उनका भी एक अपना ज़माना था, उनके भी बड़े सुनने वाले प्रशंसक थे। परंतु उसी क्षेत्र में बाद में आई हुई लता उससे कहीं आगे निकल गई। कला के क्षेत्र में ऐसे चमत्कार कभी कभी दिख पड़ते हैं। कहा कि हालांकि नूरजहां लता मंगेशकर के पहले की गायिका थी और लता जी बाद में उनसे आई, लेकिन जितना सम्मान फिर लता जी ने पाया उतना सम्मान कभी नूरजहां पा नहीं सकी, उनसे कोसों आगे निकल गई गायकी के क्षेत्र में। और कहा कि ऐसा चमत्कार कभी कभी दिख जाता है। जैसे प्रसिद्ध सितारिया विलायत खां अपने सितार वादक पिता की तुलना में बहुत ही आगे चले गए। और एक उदाहरण भी दिया कि विलायत खां बहुत प्रसिद्ध सितार वादक थे, सितार बजाते थे, और कहा कि अपने पिता की तुलना में सितार वादन के क्षेत्र में उनसे बड़ा नाम विलायत खां ने कर दिया। मेरा स्पष्ट मत है कि भारतीय गायिकाओं में लता के जोड़ की गायिका हुई ही नहीं। लता के कारण चित्रपट संगीत को विलक्षण लोकप्रियता प्राप्त हुई है। अब यहाँ लेखक अपना मंतव्य बता रहे हैं, अपना मत बता रहे हैं कि मेरा स्पष्ट रूप से यह मानना है कि लता मंगेशकर के टक्कर का कोई फीमेल आवाज़ आज तक नहीं आया है। यानी लता मंगेशकर के टक्कर की कोई गायिका इसके पूर्व उन्होंने नहीं सुनी जो इतना अच्छा गाती हो। और कहा कि लता जी के कारण ही फिल्म संगीत को विलक्षण लोकप्रियता प्राप्त हुई है। यानी यह लोकप्रियता अगर फिल्म संगीत को मिली है तो उसमें लता जी का बहुत बड़ा योगदान है। यही नहीं, लोगों का शास्त्रीय संगीत की ओर देखने का दृष्टिकोण भी एकदम बदला है। छोटी बात कहूँगा, पहले भी घर छोटे छोटे बच्चे गाया करते थे, घर घर छोटे छोटे बच्चे गाया करते थे, पर उस गाने में और आजकल घरों में सुनाई देने वाले बच्चों के गानों में बड़ा अंतर हो गया है। और कहा कि क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ कि लता का बहुत विशेष योगदान है संगीत को आगे बढ़ाने में, गायन को आगे बढ़ाने में। इसलिए कि पहले भी घरों में बच्चे गाते थे और आज भी बच्चे घरों में गाते हैं, लेकिन पहले के गायन में, पहले के बच्चों के गाने के ढंग में और आज के बच्चों के गाने के ढंग में बहुत बड़ा अंतर आ गया है। अंतर क्या है? आजकल के बच्चे ज़्यादा सुरी लगाते हैं। और कहा कि यह देन जो है वह लता की वजह से है। लता ने यह देन दी है हमारे समाज को, उसी की वजह से बच्चे इतना सुरी लगाते हैं आजकल। तो ये बात लेखक ने बताई है। आजकल के नन्हे मुन्ने भी स्वर में गुनगुनाते हैं, क्या लता इस जादू का कारण नहीं है? कोकिला का स्वर निरंतर कानों में पड़ने लगे तो कोई भी सुनने वाला उसका अनुकरण करने का प्रयत्न करेगा। यानी मीठी आवाज़ में अगर गाना सुनने को मिले तो सुनने वाला भी उसी मीठी आवाज़ में गाने का प्रयत्न करेगा। ये स्वाभाविक ही है। चित्रपट संगीत के कारण सुंदर स्वर मालिकाएँ लोगों के कानों पर पड़ रही हैं। यहाँ एक शब्द आया है स्वर मालिका। स्वर मालिका का मतलब होता है स्वरों का समूह। बोल का स्वर मालिका में बोल नहीं होते, तो स्वरों का समूह यानी गायन में जो स्वर होते हैं उनके समूह को स्वर मालिका कहते हैं। कहा कि यह फिल्म संगीत के कारण से ही सुंदर स्वर मालिकाओं को लोग सुन पा रहे हैं। संगीत के विविध प्रकारों से उनका परिचय हो पा रहा है और उनका स्वर ज्ञान बढ़ रहा है, स्वर ज्ञान बढ़ रहा है। सुरीलापन क्या है इसकी समझ भी उन्हें होती जा रही है और तरह तरह की लय के भी प्रकार उन्हें सुनाई पड़ने लगे हैं और आकार युक्त लय के साथ उनकी जान पहचान होती जा रही है। तो कहा कि यह सब फिल्म संगीत के कारण है और फिल्म संगीत में भी किसके कारण है? लता जी के कारण है। साधारण प्रकार के लोगों को भी उसकी सूक्ष्मता समझ में आने लगी है। कहा जाता, ऐसा माना जाता है कि गीत गाना कोई आसान बात नहीं है। स्वरों का ध्यान रखना पड़ता है, राग ताल सुर का ध्यान रखना पड़ता है। तो कहा कि यह चीज़ें भी आजकल आम लोगों के समझ में आ जाती हैं। पहले ऐसा नहीं था, आम लोग संगीत की बारीकियों को नहीं समझ पाते थे, लेकिन आजकल साधारण लोग भी इसकी सूक्ष्मता को जानने लगे हैं और इन सब का श्रेय लता को ही है। और इस बात का अगर किसी को श्रेय जाता है तो वह लता मंगेशकर को जाता है। इस प्रकार उसने नई पीढ़ी के संगीत को संस्कारित किया है और सामान्य मनुष्य में संगीत विषयक अभिरुचि पैदा करने में बड़ा हाथ बटाया है। यानी संगीत के विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए लोगों को किसी ने प्रेरित किया है तो वह लता मंगेशकर ने किया है। उनकी वजह से ऐसा हो सका है। संगीत की लोकप्रियता, उसका प्रसार और अभिरुचि के विकास का श्रेय लता को ही देना पड़ेगा।
यानी अगर संगीत इतना फैला है, इतना लोकप्रिय हुआ है, लोगों का उसमें इतना रुचि बढ़ा है, तो इस सब का श्रेय लता जी को ही देना पड़ेगा। सामान्य श्रोता को अगर आज लता की ध्वनि मुद्रिका और शास्त्रीय गायकी की ध्वनि मुद्रिका सुनाई जाए तो वह लता की ध्वनि मुद्रिका ही पसंद करेगा। गाना कौन से राग में गाया गया और ताल कौन सा था, यह शास्त्रीय ब्यौरा इस आदमी को सहसा मालूम नहीं रहता। उसे इससे कोई मतलब नहीं कि राग मालकोस था और ताल त्रिताल। यहाँ लेखक कहते हैं कि अगर किसी संगीत सुनने वाले सामान्य श्रोता को अगर लता जी के गाए हुए गीत सुनाए जाएं और कोई शास्त्रीय गीत सुनाया जाए तो जाहिर सी बात है वह लता द्वारा गाई गई ध्वनि मुद्रिका ही यानी आवाज़ ही पसंद करेगा, लता जी की आवाज़ ही पसंद करेगा। क्योंकि सुनने वाला जो होता है वह कर्णप्रिय संगीत सुनना चाहता है। उसे इस बात से कोई मतलब नहीं रहता कि गाना किस राग में गाया जा रहा है, ताल कौन सा था। ऐसा शास्त्रीय ब्यौरा उसे न मालूम होता है और न वह जानने की इच्छा करता है। यह कहते हैं कि गीत किस राग में गाया गया है, सुनने वाले को इससे कोई विशेष मतलब नहीं रहता कि वो मालकोस में था कि त्रिताल में था। उसे तो चाहिए वह मिठास जो उसे मस्त कर दे, जिसका वह अनुभव कर सके, और यह स्वाभाविक ही है। तो कहा कि सुनने वाले को तो गाने में मिठास चाहिए जो उसे मदमस्त कर दे और जिसका वह अनुभव कर सके। और कहा कि अगर सुनने वाला ऐसा चाहता है तो यह स्वाभाविक सी परिस्थिति है, क्योंकि जिस प्रकार मनुष्यता हो तो वह मनुष्य है, वैसे ही गानपन हो तो वह संगीत है। और लता का कोई भी गाना लीजिए तो उसमें 100% यह गानपन मौजूद मिलेगा। अब लेखक कहते हैं कि बिना मनुष्यता के मनुष्य नहीं हो सकता, वैसे बिना गानपन के संगीत नहीं हो सकता। गानपन यानी गाने का मिठास, गाने में जो मिठास होता है। तो कहा कि और लता जी का ऐसा कोई गीत नहीं है जिसमें मिठास मौजूद ना हो। लता की लोकप्रियता का मुख्य मर्म यह गानपन ही है। कहा कि अगर लता जी लोकप्रिय हैं, लोग उनको सुनना पसंद करते हैं, तो इसकी सबसे मुख्य वजह है गाने में उनकी मिठास का होना। लता के गाने की एक और विशेषता है उसके स्वरों की निर्मलता। कहा कि स्वरों में उनके जो पवित्रता होती है, यानी बिना अशुद्धि के गीत गाते चले जाना, इससे भी लोग प्रभावित हैं। उसके पहले की पार्श्व गायिका नूरजहां भी एक अच्छी गायिका थी, इसमें संदेह नहीं, तथापि उसके गाने में एक मादक उत्तान दिखता है। लता के स्वरों में कोमलता और मुग्धता है। तो कहते हैं कि लता के पहले जो गायिका थी नूरजहां, वो भी बहुत अच्छी गायिका थी, इसमें जरा भी संदेह की बात नहीं है। लेकिन उनके गानों में एक नशीला विस्तार दिखता है, नशीला विस्तार दिखता है, और लता जी के गाने में कोमलता और मुग्धता दिखती है। ऐसा दिखता है कि लता का जीवन की ओर देखने का जो दृष्टिकोण है वही उसके गायन की निर्मलता में झलक रहा है। अब ये तो लेखक का अपना दर्शन है। वो कहते हैं कि उनको ऐसा लगता है कि जीवन के प्रति जो लता जी का देखने का तरीका है उसी की निर्मलता उनके गीत में झलकती है। हाँ, संगीत दिग्दर्शकों ने उसके स्वर की इस निर्मलता का जितना उपयोग कर लेना चाहिए था उतना नहीं किया। मैं स्वयं संगीत दिग्दर्शक होता तो लता को बहुत जटिल काम देता, ऐसा कहे बिना रहा नहीं जाता। अब यह लेखक कहते हैं कि गीत गवाने वालों ने उनसे उतना अच्छा काम नहीं लिया जितना अच्छा काम उनसे लेना चाहिए था, ऐसा मेरा अनुमान है, और ऐसा कहे बिना मैं रह नहीं सकता। लता के गाने की एक और विशेषता है उसका नादमय उच्चार। नादमय उच्चार यानी नादमय उच्चार का मतलब होता है ऊंची आवाज़ में गाना। तो कहा कि यह भी उनके गाने की एक विशेषता है। उसके गीत के किन्हीं दो शब्दों का अंतर स्वरों के अलाप द्वारा बड़ी सुंदर रीति से भरा रहता है, और ऐसा प्रतीत होता है कि वे दोनों शब्द विलीन होते होते एक दूसरे से मिल जाते हैं। अब देखिए गाने की और गीत की सूक्ष्मता का वर्णन यहाँ लेखक कर रहे हैं। कहा कि अगर लता जी गा रही हैं तो अगर दो शब्दों का प्रयोग उन्होंने किया है गीत में, तो उन दोनों शब्दों का आलाप बड़ी सुंदर ढंग से लिया जाता है
और अंत में ऐसा प्रतीत होता है कि वो दोनों सब दूर होते होते भी एक दूसरे से अंत में मिल जाते हैं। तो छात्रों, इस वीडियो में यहीं तक, शेष अगले वीडियो में। धन्यवाद।